हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है पसंद का खाना। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे, जब घर में सब्जी बनी है तो फिर तुझे क्या ज़रूरत थी बाहर से सब्जी मंगवाने की। रेवती जी गुस्से में मोहित, रेवती जी का बेटा, पर बरस पड़ी। मम्मी, वो रोशनी, मोहित की बीवी, बैंगन नहीं खाती है, इसीलिए मैंने उसके लिए बाजार से सब्जी मंगवा दी। मोहित ने संयम से जवाब दिया। और इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। मोहित की आवाज़ में हैरानी थी। ये सुनकर रेवती जी और भड़क गई और फिर बोली, ऐसे इसकी आदत खराब हो जाएगी, फिर ये घर का खाना नहीं खाएगी। इसके घर वालों ने नहीं सिखाया इसे, तो क्या हम भी नहीं सिखाएंगे। तू रोज़ बाहर से लाकर देता रहेगा तो ये घर का खाना खाना कब सीखेगी। तू इसे ज़्यादा सिर पर मत चढ़ा, समझा। ये कहकर रेवती जी रसोई से चली गई और रोशनी चुपचाप अपनी थाली देखने लगी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा था, ना कोई फरमाइश की थी। बस आज बैंगन देखकर उसका मन नहीं माना। नई नई शादी थी, वो इस घर में हर रिश्ते को संभाल कर पकड़ना चाहती थी। लेकिन रेवती जी के शब्द सीधे उसके दिल में लगे थे। उस रात रोशनी देर तक सो नहीं पाई। उसे लगा जैसे उसकी पसंद भी इस घर में गलती बन गई हो। अब रोशनी सोच समझ कर ही बोलती। अगर उसे कुछ पसंद नहीं भी आता तो भी वो चुपचाप खा लेती। फिर कुछ दिनों के बाद मोहित की बहन पूजा, जो कि हॉस्टल में रहती थी, वो हॉस्टल से घर आई। घर में रौनक लौट आई। रेवती जी सुबह से ही रसोई में लगी थी, बेटी के लिए पसंद का खाना बनाने में। उन्होंने दोपहर को खाने में करेला बनाया था। फिर जब खाना खाने बैठे तो पूजा ने थाली देखते ही मुंह बना लिया और बोली, मम्मी, मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं है। हॉस्टल में तो वैसे ही मुश्किल से खाती हूँ, आपने क्यों बनाया है। तब रेवती जी तुरंत बोली, अरे मेरी बच्ची, तू मत खा। फिर वो मोहित से बोली, मोहित, ज़रा बाहर से पूजा के लिए कुछ ले आना। मोहित उठने ही वाला था कि रोशनी धीरे से खड़ी हो गई और बोली। आज उसकी आंखों में डर नहीं था। मम्मी जी, एक बात कहूँ। रेवती जी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या। फिर रोशनी ने गहरी सांस ली और बोली, जिस दिन मैंने बैंगन नहीं खाया था, आपने कहा था कि बहू की आदत खराब हो जाएगी और घर का खाना खाना सीखना चाहिए। फिर उसने पूजा की थाली की तरफ देखा और आगे बोली, आज आपकी बेटी करेला नहीं खा रही है तो क्या इसकी आदत खराब नहीं होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोशनी की आवाज़ अब और मजबूत थी। फिर वो कुछ पल रुक कर आगे बोली, यह सिर्फ सीखना सिर्फ बहुओं की जिम्मेदारी होती है। मोहित की भी आंखें भर आई। फिर रोशनी ने धीरे से पर साफ कहा, मैं कोई विशेष खाना नहीं मांग रही थी मम्मी जी, मैं बस भूखी नहीं रहना चाहती थी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन शब्दों में कमज़ोरी नहीं। फिर वो आगे बोली, अगर नियम सबके लिए बराबर है तो मैं खुशी खुशी उसे मानूंगी, लेकिन अगर नियम सिर्फ मेरे लिए है तो उसे संस्कार मत कहिए, उसे भेदभाव कहा जाता है। और एक बात बताइए मम्मी जी, क्या बहू को अपनी पसंद का खाना खाने का भी हक नहीं होता। रोशनी के ये सवाल रेवती जी के दिल में उतर गए। कुछ पल बाद उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, मोहित, बाहर से कुछ नहीं आएगा। फिर पूजा की तरफ देखकर बोली, पूजा, अगर करेला नहीं खाना तो मत खा। सबने राहत की सांस ली। तभी रोशनी ने अपनी थाली अपनी ओर खींच ली और बोली, नहीं मम्मी जी, आज मैं करेला खा लूँगी। सब चौंक गए। फिर रोशनी ने कहा, अगर बदलाव की शुरुआत किसी को करनी है तो मैं तैयार हूँ। बस अब ये करेला मेरी नहीं, आपकी सोच की कड़वाहट का इम्तिहान होगा। मोहित की आंखों से आंसू बहने निकले। रेवती जी पहली बार कुछ बोल नहीं पाई। उस दिन घर में सिर्फ सब्जी नहीं बदली थी, उस दिन दोहरे मापदंड भी टूटे थे। और अब रोशनी सिर्फ बहू नहीं रही, वो इस घर में बराबरी की आवाज़ बन चुकी है। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। कहानी आपको कैसी लगी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ,
रोज़ाना ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ध्यान। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।